हेलो बच्चों, देखो एक्सरसाइज 7.6 से हमने अपने 7 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 8 है उसके बच्चों अपने स्टेटमेंट पढ़ो। 8th क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल दिया कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ पे कुछ एक फंक्शन गिवन है, इनको बच्चों में डिफरेंशिएट करवाना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है। अब जो अपना यहाँ पे पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि फंक्शन बच्चों हमारे यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहला काम y के बराबर ले लें, तो y इज इक्वल टू में इन्होंने बोल दिया अपना e की पावर में आ गया m इंटू में कोस इनवर्स x, और इसके मल्टीप्लाई में अपना गिवन है बच्चों साइन nx, और इसके मल्टीप्लाई में अपने यहाँ पे गिवन है साइन nx। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार, अब ये बताओ यहाँ पे अपना जो तरीका यूज होगा, एक तरीका तो हम पहले सीखा है u इंटू वी, वो पुराना हो गया। पहला यू करें दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा यू करें पहले का डेरिवेटिव। हमने एक्सरसाइज 7.4 में इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, वैल्यू ठीक आएगी अगर डेरिवेटिव करवाओगे तो, बट लंबा लगेगा वो हमें थोड़ा। अब एक काम करते हैं, अभी बच्चों मैंने एक्सरसाइज 7.6 में जो हमने पहले क्वेश्चंस किए उनमें मैंने आपको एक बात बताई है, अगर अपना कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन हमारे पास गिवन हो और वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ जाए, तो क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे पहले उन पूरे फंक्शन को सोल्व करने का एक तरीका मैंने आपको बोला है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। कि पहले एक काम करो, आप अपना दोनों तरफ लॉग अप्लाई करवा दो। लॉग क्या करेगा, उन फंक्शनों को अलग कर देगा और बाद में अपना पे डेरिवेटिव करवा दो, इजीली डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में बच्चों देखो हम वही काम करेंगे। अब u इंटू वी तो तुम अपने आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसका एक मेथड और देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे दो फंक्शन आगे, दोनों किसमें आगे मल्टीप्लाई में, तो सोल्व करने का एक तरीका और मैंने आपको क्या बोला है, अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन हमारे कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ जाए तो सबसे पहला काम उस फंक्शन को सोल्व करने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड अपने ले लिया करो, ठीक है ना। अब देखो एक बार यहाँ पे दो फंक्शन दोनों अपने मल्टीप्लाई में आ गए, तो एक काम करते हैं बच्चों यहाँ पे डेरिवेटिव करवाने से पहले इस फंक्शन को थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखवा देते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ यहाँ पे अपना बच्चों लॉग अप्लाई करवा दो, ठीक है ना। हाँ, एक चीज का ध्यान रखोगे, लॉग अप्लाई करने के लिए बराबर में हमेशा y लेना जरूरी है। अगर मान लिया अपना ये अकेला फंक्शन गिवन है तो केवल हम बच्चों यहाँ पे लॉग नहीं लिख सकते, लॉग हमेशा दोनों तरफ लिखना पड़ेगा कि लॉग से लॉग अपना पे क्या हो जाए, कैंसिल आउट। तो सबसे पहला काम गिवन फंक्शन को y के बराबर मानना जरूरी है। आइए बात समझ रहे हैं। अब देखो बच्चों एक बार यहाँ पे लॉग अप्लाई किया तो क्या बन गया, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू में, यहाँ पे जब हमने लॉग अप्लाई किया तो वैल्यू में क्या मिलेगी, लॉग ऑफ e की पावर में m इंटू में कोस इनवर्स x है, इंटू में कितना आ गया, साइन nx आ गया। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, log m इंटू n की। log के अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, तो एक काम करो बच्चों, अगर log के अंदर दो फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई में आ जाए तो इसकी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है log m प्लस log n, तो एक काम करो log ऑफ m, m की वैल्यू अपनी क्या है, e की पावर m कोस इनवर्स x प्लस log ऑफ n, और n की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों, साइन nx। तो लोग ने क्या किया, इन दोनों फंक्शनों को अलग कर दिया। अब एक काम करेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग से करवा देंगे और उसका डेरिवेटिव अलग से करवा देंगे, इजीली अपना डेरिवेटिव हो जाएगा। अब log ऑफ y इज इक्वल टू में, अच्छा ये बताओ बच्चों, एक चीज मैंने आपको बताई थी, अगर log के अंदर कभी भी e आ जाए या फिर e की पावर में कभी भी log आ जाए तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसकी वैल्यू को अगर मैं m इंटू में कोस इनवर्स x लिखवा दूं, कोई फर्क पड़ेगा, प्लस यहाँ पे log ऑफ साइन nx। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब देखो इक्वेशन नंबर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ना, 2 मान लो। अब डेरिवेटिव करने के लिए बोला, आप डेरिवेटिव करवा दो, तो डिफरेंशिएट करवा देंगे 2 को विद रिस्पेक्ट टू x करवाओ। फिर अब ये बताओ एक बार, सबसे पहले डेरिवेटिव log का क्या आएगा, 1/y इंटू में y का डेरिवेटिव dy/dx मिलेगा हमें, बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे m तो बच्चों अपना कांस्टेंट है, युकायों कोस इनवर्स x का माइनस का 1 में रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर, प्लस सबसे पहले आगे log आ गया, क्या पड़ा है 1 साइन nx, और इनटू में डेरिवेटिव बच्चों साइन का कोस nx, और इनटू में डेरिवेटिव बच्चों nx का क्या आएगा, अपना n आएगा। तो मल्टीप्लाई में हमने यहाँ पे क्या लिखवा दिया, n लिखवा दिया। अब देखो एक बार वैल्यू में निकालने बच्चों dy/dx की, तो y को वहां पे शिफ्ट कराओ, तो dy/dx इज इक्वल टू में y यहाँ पे डिवाइड में वहां पे जाएगा बच्चों, किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। हर टर्म अपने वहां पे आंसर में x में है, बट ये क्या क्या मिलेगा हमें, क्या बनेगा, वहां पे जाके y रहेगा अपना। अब देखो एक बार, ये y बाकी सारी टर्म्स हमारी x में, तो एक काम करो y की जगह y की ये वैल्यू बच्चों अपने वहां पे पुट करवा देना। तो वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी यहाँ पे रहेगी y की, ये पुट करवा दी, इनटू में साइन nx,
तो y की जगह y की हमने ये वैल्यू x की टर्म में पुट करवा दी ना, और इनटू में जो बचेगा वो एज इट इज लिखवा दो। क्या बचेगा, माइनस का m y में रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर प्लस n इनटू में कोस बटे साइन हमारा क्या होता है बच्चों, कोट nx हो जाएगा ना, अपनी वैल्यू आ जाएगी, करवा सकते हो। तो ये था बच्चों हमारा पेट का पार्ट फर्स्ट। उसके बाद आगे जो अपना सेकंड पार्ट है उसकी और स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है। अब एट के सारे पार्ट देखो हमारे बिल्कुल ऐसे ही, हर पार्ट के अंदर हमारे फंक्शन या तो मल्टीप्लाई में गिवन या डिवाइड में गिवन है, ठीक है ना। तो लॉग अप्लाई करवा के पहले वहां पे फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है और बाद में बच्चों वहां अपना डेरिवेटिव करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे जो इसका पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में देख लो बच्चों अपना क्या लिखा हुआ है, पार्ट सेकंड है, पार्ट थर्ड है, सारे बिल्कुल एक जैसे हैं। पहले अपना यहाँ पे सेकंड पार्ट ही देख लो। अब सेकंड पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल रहे हैं, ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में फंक्शन अपना यहाँ पे गिवन है रूट एक्स इंटू में 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और y में आ गया अपना यहाँ पे रूट ऑफ x प्लस 1। देखो जो ये चीज हमने सीखी है, अगर लॉग के अंदर फंक्शन मल्टीप्लाई में तो बीच में प्लस आएगा, अगर डिवाइड में आ जाए तो दोनों लॉग के बीच में साइन हमारा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है ना। अब ये बताओ हमारे यहाँ पे बच्चों देखो दो से ज्यादा फंक्शन है, फंक्शन हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड में दे रखे हैं। अब क्या बोला है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में कभी भी आ जाए, एक तरीका बच्चों हम पहले सीख के आए हैं, u बाई v से करवा दो, बहुत लंबा पड़ेगा। क्या पड़ेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का ऊपर वाले का डेरिवेटिव अगेन u इंटू v से करना पड़ेगा, फिर माइनस साइन, फिर ऊपर वाला क्यों नीचे वाले का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कॉमन वगैरह लेके सोल्व करना पड़ेगा, बहुत लंबा पड़ता है। देखो अब एक काम करो, उससे पीछा छुड़ाने के लिए अगर मैं बच्चों यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लूं, दोनों तरफ एक काम करो अपने यहाँ पे लॉग अप्लाई करवा दो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। देखो जो एक बार अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ लॉग अप्लाई करूंगा तो वैल्यू में क्या मिलेगी, यहाँ तो आ जाएगा अपना log ऑफ y इज इक्वल टू में, यहाँ पे में वैल्यू क्या मिलेगी, log ऑफ कितना आ जाएगा, रूट एक्स इंटू में 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और y में कितना आ जाएगा बच्चों, रूट ऑफ x प्लस 1। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार, अब ये बताओ log ऑफ y तो अपने आप ही उपाय है। सबसे पहले काम करो, log के अंदर जो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में है उनका log अलग से ले लो, डिवाइड वाले का बच्चों अपना log अलग से ले लो। अब मल्टीप्लाई में तो आगे प्लस आएगा, अगर डिवाइड में है कोई फंक्शन हमारा तो उसके log के आगे साइन हमारा कैसा आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव। अब देखिए एक बार, सबसे पहले काम करो, log यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया, m इंटू n का, क्या पढ़ा है, log ऑफ m, m की वैल्यू क्या है, रूट x, उसके बाद प्लस log ऑफ n, n की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये y में एक फंक्शन और आ गया, log ऑफ m इंटू n, y में o आ गया मान लिया, तो log m प्लस log n तो हो गया। अब y के लिए क्या लिखेंगे, माइनस का log ऑफ o की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट ऑफ x प्लस 1। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। देखो अभी क्वेश्चन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया है, और भी आसान हो रहा है, तो एक काम करो, रूट एक्स का मतलब होता है बच्चों पावर अपनी 1/2, log m पावर n का फॉर्मूला यूज हो गया, पावर बाहर तो 1/2 बाहर आ गया, log ऑफ x तो ये आ गया, प्लस यहाँ पे देखना बच्चों पावर बाहर तो 2 इंटू में log ऑफ 2x प्लस का 3, और यहाँ पे बच्चों पावर अपनी बाहर तो 1/2 अपना बाहर आ गया, अंदर में वैल्यू क्या मिलेगी, log ऑफ x प्लस 1। आइए बात समझ में। अब आगे देखो बच्चों अपने यहाँ पे डेरिवेटिव करना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 टर्म से कितनी आसान आ गई और हर टर्म अलग होगी। अब आगे डेरिवेटिव करवा दो। अब सबसे पहले अगर डिफरेंशिएट करवाना है तो डिफरेंशिएट हमें करवाना बच्चों आगे इक्वेशन नंबर 2 मान लें, 2 को विद रिस्पेक्ट टू x करवाओ। फिर सबसे पहले डेरिवेटिव log का 1/y, और इनटू में डेरिवेटिव बच्चों y का dy अपॉन dx, ठीक है ना, इज इक्वल टू में। यहाँ पे देखें एक बार, पहले 1/2 तो अपना कांस्टेंट है, u का यूं, log x का 1/x हो गया, प्लस 2 तो कांस्टेंट है, u का यूं, log का 1/2x प्लस का 3 आ गया ना, log को हो गया, log को छुपाओ, इनटू में 2x का 2 आएगा, प्लस 3 का कितना हो जाएगा बच्चों 0, माइनस का 1/2 तो अपना कांस्टेंट है, u का यूं, log का 1/x प्लस 1, और x प्लस 1 का इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों 1, वो इंटू में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो बच गया उसको लिखो, y को वहां पे लेके जाओ, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू वही काम, y को अगर मैं वहां पे लेके जाऊंगा, हर टर्म x में है बट ये टर्म y में है, तो y को भी x में कन्वर्ट करो। अब y की वैल्यू बच्चों हमारे पास ये गिवन है, तो y की जगह y की वैल्यू रूट x इंटू में 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और y में कितना आ जाएगा अपना रूट ऑफ x प्लस 1,
और इनटू में कितना आ जाएगा बच्चों, ये जो बच गया वो एज इट इज लिखो 1/2x प्लस का 4 में 2x प्लस का 3 और माइनस का 1 में 2 इंटू में x प्लस 1। और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा, आंसर। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट तो शायद मैंने करवा ही दिया, सेकंड नहीं था ये, थर्ड था। तो इसका बच्चों जो अपना सेकंड पार्ट रह गया वो आप अपने आप ट्राई करोगे, ठीक है ना। अब मैं इसका आपको करवा देता हूँ फोर्थ पार्ट। पढ़ो बच्चों स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों फोर्थ पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में आते ही पावर आ गई पहले तो रूट के अंदर, और अंदर फंक्शन हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड में गिवन बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया x माइनस का 3 इनटू में आ गया x स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है ना। और बाई में कितना आ गया बच्चों 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। अब ये बताओ बच्चों एक बार, अगर हमारे फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ जाए तो आसान तरीके से हमने लिखना सीख लिया। कैसे सीखा है, क्या बोल रहा है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लिया करो, लॉग अप्लाई करवा दो दोनों तरफ, अप्लाई करवा दें तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो एक बात बताओ, अगर लॉग अप्लाई करेंगे तो ये तो लॉग ऑफ y हो गया इज इक्वल टू में लॉग अप्लाई करवा दो बच्चों। एक बार कितना आएगा, लॉग ऑफ जो भी फंक्शन है उनको यहाँ पे लिखो, कौन कौन से हैं। एक तो ये है x माइनस का 3 इंटू में x स्क्वेयर प्लस का 4, बाई में है 3x स्क्वेयर प्लस का 4x प्लस का 5, पूरे की पावर है 1/2। रूट था तो पावर हमने अलग से लिखवा दी। अच्छा काम करो, सबसे पहले तो इस पावर का ही काम तमाम करो। अब ये बताओ एक बार, अगर लॉग के अंदर फंक्शन की पावर कभी भी आ जाए तो पावर को मैं बाहर लिख सकता हूँ, 1/2 अपना काम पे आ गया बाहर। आइए बात समझ में। अब एक काम करो बच्चों, log ऑफ y इज इक्वल टू में जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आए लेके जाओ। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो एक काम करो, सभी का log अलग से लो। तो log ऑफ m अलग, m की वैल्यू x माइनस का 3 है, प्लस log ऑफ इसका log अपने यहाँ पे अलग से करवाओ बच्चों, x स्क्वायर प्लस 4, और प्लस बाई वाले का log अलग से, बाई में है ना तो माइनस हो जाएगा, log ऑफ इसका log अलग से करवाओ तो 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5। अब आगे डेरिवेटिव करवा दो। अब देखो बच्चों डेरिवेटिव करना कितना आसान हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएट हमें करवाना है 2 को विद रिस्पेक्ट टू x, करवा दो। फिर ये बताओ, सबसे पहले बच्चों डेरिवेटिव log का 1/y इनटू में डेरिवेटिव y का dy/dx आएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू में यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है का यूं, log का 1/x माइनस का 3 अंदर वाले का 1 हो जाएगा ना, प्लस log का 1/x स्क्वायर प्लस 4 और अंदर वाले का अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2x हो जाएगा। उसके बाद माइनस साइन, log का डेरिवेटिव क्या पड़ा है 1/3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 और इनटू में डेरिवेटिव बच्चों अंदर वाले का कितना हो जाएगा 6x प्लस का 4, जो बचेगा लिखवा देना। आई बात समझ में। अब ये बताओ बच्चों एक बार, y अपने यहाँ पे डिवाइड में वहां पे जाएगा, किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में। आखिरी काम, y की जगह y की ये वैल्यू वहां पे पुट करवा दोगे ना, अपनी वैल्यू आ जाएगी, तो आगे ये सारा काम अपने आप ही करोगे। उसके बाद आगे पढ़ो, आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है पढ़ो बच्चों, उसकी स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। और वो जो पार्ट है वो हमने पहले भी किया हुआ है एक्सरसाइज 7.1 में, सेम क्वेश्चन यहाँ दोबारा फिर से आ गया। क्या बोल दिया इन्होंने, देखो बच्चों ये लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू में ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई में एक्स स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर, इसकी पावर 1/2 है, और इनटू में ये लिखा हुआ कि एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और इसकी पावर बच्चों हमारे यहाँ पे गिवन है 1/3, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, एक्सरसाइज बच्चों 7.1 में ये क्वेश्चन हमने किया था, वहां पे हमने क्या किया था, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई में एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इसकी पावर बच्चों 1/2, और यहाँ पे इसकी पावर अपनी 1/3। दोनों का बेस डिफरेंट है, अगर बेस सेम हो जाए तो हम पावर को जोड़ देंगे, ठीक है ना।
तो बेस सेम बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया था बच्चों, बेस को पलटा दिया था। ये पोर्शन हम ऊपर ले गए थे और ऊपर वाला पोर्शन हमने नीचे लिख दिया था। कंडीशन एक, पावर क्या हो जाएगी बच्चों अपनी नेगेटिव, याद होगा। अब देखो दोनों का बेस सेम आ गया, अगर बेस सेम है तो पावर को जोड़ दो, तो एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बाई में एक्स स्क्र माइनस का ए स्क्र, इसकी टोटल पावर देखो बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, पावर जोड़ना एक बार, 1/2 माइनस का 1/3 हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 1/6 पावर हो जाएगी टोटल। आइए बात समझ में, देखो अगर यहाँ तो कोई भी डाउट है तो। उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करवा दिया था, डेरिवेटिव हमने करवा दिया था। कैसे किया था, पहले डेरिवेटिव पावर का, पावर आगे पावर कम, और इनटू में डेरिवेटिव बच्चों हमने अंदर वाले का किया था u बाई v मेथड से, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार मैं इसको थोड़ा सा और आसान करना चाहता हूँ, और आसान करने के लिए अगर मैं देखो दो फंक्शन हमारे डिवाइड में आ गए और पावर भी आ गई, अब इनको सोल्व करने के लिए हमने ये अपनी तीन प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। तो एक काम करो बच्चों, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अपना यहाँ पे हम log अप्लाई करवा देते हैं। अगर हम log अप्लाई करेंगे कितनी क्या वैल्यू मिलेगी हमें देखना एक बार, क्या वैल्यू बनेगी, तो log ऑफ y इज इक्वल टू में कितना आ गया, log अप्लाई करवा दो। सबसे पहले पावर खत्म होगी ना, पावर को पहले मैं बाहर लिख दूं और इनटू में अंदर वाले को देखो log m/n का फॉर्मूला यूज होगा, अंदर वालों का log अलग से करना, तो इसका log अलग हो जाएगा, साइन यहाँ पे बीच में नेगेटिव आएगा और उसका log बच्चों अपना वहां पे अलग। अब आगे इसका डेरिवेटिव बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे, ट्राई करवा सकते हो ना, आगे ट्राई ये खुद ही करना है। कैसे करेंगे, पहले log का डेरिवेटिव 1/y इनटू में y का dy बाई dx, वहां पे 1/6 कांस्टेंट है, पहले इस log का डेरिवेटिव अंदर वाले का 2x हो जाएगा, पहले इस log का डेरिवेटिव 1/ये फंक्शन यू का यूं, और अंदर वाले का अपना कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, y यहाँ पे डिवाइड में वहां पे जाएगा मल्टीप्लाई में, y की जगह y की ये वैल्यू या फिर वो वैल्यू पुट करवा देना, अपनी वैल्यू आ जाएगी, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल दिया कि x इज इक्वल टू में लिखा हुआ है e की पावर x बाई वाई आ गया, ठीक है ना, और ये बोल दिया कि प्रूव दैट, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करोगे। तो प्रूव दैट में इन्होंने ये बोल दिया बच्चों कि हम यहाँ पे जो अपनी dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, वो मैं यहाँ पे प्रूव करवानी है कि ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, x माइनस वाई बाई में x इंटू में log x, ठीक है ना। इसके बराबर ये वैल्यू में dy अपॉन dx की प्रूव करवानी है, चलो करवा देंगे। अब ये बताओ एक बार, एक चीज मैंने आपको समझाई है, अगर e की पावर में log आ जाए कभी भी, या फिर log के अंदर कभी भी e आ जाए, तो e से log कट जाएगा, e से log यहां भी कट जाएगा, वैल्यू अपने बच्चों x की इक्वल होगी। क्यों होती है, क्योंकि e और log दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, अपने रेसिप्रोकल। ठीक वैसे ही अगर मान लिया हमारे पास कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में है कि y इज इक्वल टू log x, तो एक बात बच्चों हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर मैं कभी भी log को इस तरफ लेके आऊंगा ना, तो हमेशा e में चेंज हो जाएगा, तो e की पावर y इज इक्वल टू में x, इसको मैं ऐसे भी लिखवा सकता हूं। या फिर अगर मैं e को कभी भी उस तरफ लेके जाऊंगा, तो वो अपना बच्चों log में चेंज हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिखवा सकता हूं और इसको हम बच्चों ऐसे भी लिखवा सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में, ये काम हम क्यों करेंगे, देखो एक बार, अब देखो बच्चों एक बार, अब ये बताओ हमें dy अपॉन dx इसके बराबर प्रूव करवाना है। अब वैसे तो हम डायरेक्ट अपना डेरिवेटिव करवा सकते हैं, बट जो प्रूव करना है उसके अंदर देखो बच्चों वो चीज हमें लेके आनी है। अब ये बताओ जो प्रूव करना है वहां पे log x लिखा हुआ है, और जो चीज हमारे यहाँ पे गिवन है वहां पे चेक करो क्या कहीं पे भी log x है क्या, log के अंदर कोई भी फंक्शन है नहीं है, तो डेरिवेटिव में तो हमें log लेके आना है। अब log लाने के लिए काम करो बच्चों, सबसे पहले स्टेटमेंट में अपना log लेके आओ। अब ये बताओ अगर मैं e को बच्चों यहाँ पे शिफ्ट करवा दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि log x इज इक्वल टू में x बाई वाई, बोलो यहां तक कोई भी डाउट है क्या, ये बात आई समझ में, ठीक है ना। अब यहां से मैं वैल्यू बताओ बच्चों किसकी निकालनी है, dy अपॉन dx की। तो एक काम करो, dy अपॉन dx को एक तरफ कर लो, सॉरी dy अपॉन dx निकालो ना, y वाली टर्म को एक तरफ कर लो पहले।
अब ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि y इज इक्वल टू में x बाई log x, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो बराबर है। अब वैल्यू में निकालने बच्चों dy अपॉन dx की, तो एक काम करो आगे डेरिवेटिव करवा दो, डिफरेंशिएट हम इसको आगे करवा देते हैं यहां से विद रिस्पेक्ट टू x करवाओ। फिर सबसे पहले डेरिवेटिव y का dy अपॉन dx आएगा। यहाँ पे कौन सा तरीका यूज होगा बच्चों? अपना u बाई v। क्या पढ़ा है कि नीचे वाले का तो स्क्वायर, log x का स्क्वायर, नीचे वाला यू का यू, तो log x तो अपने यहाँ पे यू का यू, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 आ गया, आगे माइनस साइन, ऊपर वाला यू का यू, नीचे वाले का डेरिवेटिव log x का क्या आएगा? 1 बाई x आएगा। x से x अपना क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट। हमें वैल्यू क्या मिलेगी? तो log x तो ऊपर है, माइनस का 1 आ गया, और बाई में क्या बच्चों? अपना log ऑफ x का स्क्वायर है। ये लो, आई बात समझ में? कई बच्चे यहीं पे जाके रह जाएंगे। अब इससे आगे कैसे करेंगे? अब ये बताओ, जो प्रूव करना वो आया क्या? देखो dy अपॉन dx बच्चों हमने निकाल लिया, बट जो प्रूव करना था सेम वो चीज अपनी यहाँ पे नहीं बनी, ठीक है ना। अब वो चीज बनाने के लिए देखो बच्चों में अपना क्या करना पड़ेगा? देखो ये बताओ, क्या हमें ऊपर log x की जरूरत है? जो प्रूव करना वहां पे नहीं है। क्या लेके आना? x माइनस वाई, बट यहाँ पे log x, तो एक काम करो, इस log x को बच्चों में यहाँ से खत्म करना पड़ेगा। अब देखो एक बार गिवन स्टेटमेंट में देखो, क्या तुम्हारे पास log x की कोई वैल्यू गिवन है? अगर e की पावर x बाई y अपना x के बराबर है, तो यहां से जो log x होगा ना वो किसके बराबर होगा? x बाई y के बराबर नहीं होगा। तो एक काम करते बच्चों, जो प्रूव करना वो चीज लाने के लिए समझो एक बार, dy अपॉन dx इज इक्वल टू में यहाँ पे log x है, अगर मैं log x की जगह बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू x बाई y पुट करवा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? माइनस में क्या लिखा? 1, बाई में कितना आ गया? अब देखो एक बार, बाई में ये बताओ मैं क्या लेके आना है? x इंटू में log x, x तो चलो हम ले आएंगे, अब x इंटू में क्या लेके आना? हमें log x लेके आना है। ये बताओ एक बार, जो प्रूव करना है वहां पे मैं चाहिए log x की पावर 1, यहाँ पे पावर हमारे पास कितनी? 2 है। तो एक काम करो, एक log x अलग, और इंटू में जो log x आएगा उसकी जगह बच्चों मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करवा दी x बाई y। आइए बात समझ में, क्योंकि मैं यहाँ पे log x की पावर एक ही चाहिए, इंटू में x लेके आना है। अब x लाने के लिए हमने क्या करवा दिया? उस log x की जगह उसकी वैल्यू बच्चों ने क्या पुट करवा दी? x बाई y। आइए बात समझ में। अब आगे देखो एक बार, कुछ भी नहीं है बाई में 1। अब आगे लोगोतम लेके सोल्व करना, ऊपर लोगोतम y, नीचे y है, y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ऊपर में वैल्यू क्या मिलेगी? x माइनस का y, और बाई में कितना आ जाएगा बच्चों? x इंटू में log x। और यही बात हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव करवानी थी, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे देखो, आगे जो अपना इसका नेक्स्ट पार्ट है बिल्कुल सेम ऐसे ही पढ़ो बच्चों। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? 9th के सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो क्या बोल दिया। देखो जो ये लिखा होगी y की पावर में x आ गया, और इज इक्वल टू में क्या है? e की पावर में लिखा हो y माइनस का x। टू प्रूव, हमें क्वेश्चन में प्रूव क्या करवाना है? वहां पे इन्होंने ये बोल दिया बच्चों 1 प्लस log ऑफ y का होल स्क्वायर, 1 प्लस log ऑफ y का होल स्क्वायर बाई में log ऑफ y। ये वैल्यू बच्चों हमारी आनी चाहिए dy अपॉन dx की, ठीक है ना। चलो जो प्रूव करना देखो बच्चों वो तो अपना आ जाएगा। अब ये बताओ एक बार, सबसे पहला काम, कोई चीज log में यहाँ पे लेके आना है, वहां पे कहीं पे log है नहीं, तो ये बताओ बच्चों एक बार, अगर मैं इस e को वहां पे शिफ्ट करवा दूं, शिफ्ट करने का यहाँ पे एक फायदा और है, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो log में चेंज हो जाएगा ना, वैल्यू हमारी हमें क्या मिलेगी? log ऑफ y की पावर x आ जाएगा, इज इक्वल टू में y माइनस का x। बोलो यहाँ तो कोई भी डाउट है क्या? अब पावर भी बच्चों अपनी यहाँ से खत्म करो, x को आगे ले आए, तो x इंटू में log ऑफ y इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे? y माइनस का x एज इट इज। अब ये बताओ, हमें काम कर देते हैं, x को यहाँ पे ले आते हैं, वैल्यू में क्या मिलेगी? x इंटू में log ऑफ y प्लस का x इज इक्वल टू में कितना आ गया? y। दोनों में x बार कॉमन ले लें, अंदर क्या आएगा? 1 प्लस log y, y वाली टर्म को एक तरफ कर लो, तो कितना आ जाएगा? y बाई में 1 प्लस का log ऑफ y। बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है क्या? आइए बात समझ में। अब एक काम करो, आगे अपना डेरिवेटिव करवा दो। अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना बच्चों आसान है, बट वो आपकी मर्जी है, चलो हम तो x के रिस्पेक्ट में ही करवा देते हैं। अब एक काम करो, डिफरेंशिएट हमें यहाँ पे आगे करवाना है 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों? कि वैल्यू में निकालनी बच्चों पे dy अपॉन dx की। तो देखो कैसे करेंगे, ये बताओ, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया, यहाँ पे तरीका यूज होगा u बाई v। क्या पढ़ा है? नीचे वाले का स्क्वायर
नीचे वाला एज इट इज, तो 1 प्लस log y एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करवा दो, y का कितना आएगा dy अपॉन dx, बीच में साइन नेगेटिव। अब देखो बच्चों एक बार ऊपर वाला तो एज इट इज, अब के बाद नीचे वाले का डेरिवेटिव, 1 का तो 0 हो गया, log ऑफ y का 1 बाई y और इनटू में y का अपना यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy अपॉन dx, y से y क्या हो गया कैंसिल आउट। अब देखो ऊपर इसमें और उसमें dy अपॉन dx में बाहर को मैं ले लूं तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार, तो 1 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, पहले काम करो इस टर्म को यहाँ पे ले आओ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, ये कितना आएगा 1 प्लस log ऑफ y का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में कितना बचेगा, दोनों में अपना dy अपॉन dx बच्चों बाहर कॉमन ले लेना, अंदर वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार 1 प्लस log y और माइनस का 1 हो जाएगा, 1 से 1 कट गया तो इनटू में क्या आएगा log ऑफ y, तो यहां से मैं वैल्यू निकाली बच्चों अपने dy अपॉन dx की, तो ये बताओ log y यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगा, किसमें हो जाएगा डिवाइड में लेके जाओ, फिर वैल्यू में क्या मिलेगी 1 प्लस log ऑफ y का होल स्क्वायर और y में क्या आ जाएगा अपना log ऑफ y, और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसकी और बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स का, ठीक है ना, ये टर्म्स हमारे यहाँ पे इन्फिनिटी तक गिवन है, और ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आ जाए, हमने इनका तोड़ बच्चों पढ़ा था पहले वाली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.5 में, याद होगा, ठीक है ना। अगर इनफाइनाइट टर्म्स कभी भी आ जाए तो क्या बोला है, पहले टर्म्स को लिखते जाओ, कब तक, जब तक हमारी रिपीटेशन स्टार्ट ना हो, स्टार्ट होते ही उसकी जगह वहां पे वैल्यू y पुट करवा देंगे, ठीक है ना। अब देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, अब देखो 10th के बच्चों हमारे दोनों के दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, एक पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, एक अपने आप करोगे, ठीक है ना। इसका मैं आपको करवा देता हूं बच्चों सेकंड पार्ट, ये लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू में क्या आ गया cos x, इसकी पावर में अगेन cos x है, इसकी पावर में अगेन cos x आ गया, इसकी पावर में बच्चों अगेन cos x है, अगेन उसकी पावर cos x, और ये काम बच्चों में चलते रहना है, कब तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक, ठीक है ना। ये इन्होंने बोल दिया अप टू इन्फिनिटी, और ये बोल दिया बच्चों टू प्रूव, हमें आप इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करवाना है, हमें यहाँ पे बच्चों पे dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, और ये वैल्यू में प्रूव करवानी है माइनस वाई स्क्वायर इंटू में टेंजेंट x, बाई में कितना आ गया 1 माइनस का y इंटू में log ऑफ cos x, इसके बराबर, ठीक है ना। चलो करवा देंगे। अब ये बताओ बच्चे एक बार, y इज इक्वल टू में क्या लिखा cos x है, इसकी पावर में अगेन cos आ गया, अगेन cos आ गया, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक है। अब ये बताओ अगर मैं बच्चों इसको छुपा लूं तो cos x की पावर cos x की पावर cos x अप टू इन्फिनिटी तक, ये बताओ बिल्कुल y के जैसा है या नहीं है। अगर मैं उसकी जगह उसकी वैल्यू y पुट करवा दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब आगे देखो कितना आसान काम हो गया। अब u पावर v का यहाँ अपना फॉर्मूला यूज करो और यहाँ से मैं वैल्यू निकालेंगे बच्चों dy अपॉन dx की, इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब डिफरेंशिएट हमें करवाना बच्चों 1 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, आगे डेरिवेटिव करवा दो। क्या पढ़ा है, सबसे पहले डेरिवेटिव y का dy अपॉन dx, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया u पावर v, क्या होता है u पावर v तो बच्चों एज इट इज इनटू में हम डेरिवेटिव करवा देंगे v log u, v की वैल्यू y है, log ऑफ u, u की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों cos x आ जाएगी। बोलो ये बात आई समझ में। देखो एक बार तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू में cos x की पावर y तो अपना यहाँ पे बच्चों एज इट इज, ठीक है ना। और यहाँ पे एक काम करो u इंटू वी का फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्या पढ़ा है पहला u का u दूसरे का डेरिवेटिव log का 1 बाई cos हो जाएगा इंटू cos का माइनस का sin x हो जाएगा। आइए बात समझ में, प्लस फिर दूसरा u का u तो log ऑफ cos x तो बच्चों अपना यहाँ पे u का u, डेरिवेटिव पहले का y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx बनेगा, ठीक है ना। वैल्यू में निकालने बच्चों अपने dy अपॉन dx की। अब देखो एक बार dy अपॉन dx यहाँ पे भी है और वहां पे भी है, दोनों जगह है ना। ऐसे ही काम कर लेते हैं। अगर देखो एक बार यहाँ पे लिखा हुआ अपना cos x की पावर y है, अगर मैं cos x की पावर y की जगह इसकी वैल्यू में यहाँ पे y ही पुट करवा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, थोड़ा लिखने में आसान रहेगा और तो कुछ नहीं है। यहाँ पे y की बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, और जो प्रूव करना वहां पे भी देखो बच्चों में कहीं पे भी cos x की पावर y नहीं चाहिए, केवल और केवल y ही लेके आना है। उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट करवा दी, y पुट करवा दी, ठीक है ना। अब एक काम करो
dy अपॉन dx इज इक्वल टू में देखो बच्चों एक बार y के अंदर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, तो ये बनेगा अपना माइनस का y स्क्वायर इंटू में टेंजेंट x, तो ये आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस y वाली ये टर्म आएगी ना, उसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करवा देता हूँ, तो वैल्यू अपनी dy अपॉन dx की वहां से निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, दोनों में dy अपॉन dx में बाहर कॉमन ले लूं, अंदर क्या बच गया, यहाँ तो 1 बच गया, ठीक है ना। और ये टर्म माइनस की हो जाएगी, तो एक तो y आएगा यहाँ पे और एक log ऑफ cos x आएगा। dy अपॉन dx बच्चों ने यहाँ पे अपना बाहर कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू में क्या बच गया, माइनस का y स्क्वायर इंटू में 10x। ये टर्म बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगी, किसमें हो जाएगी, डिवाइड में, जो प्रूव करना वो आ जाएगा। करवा सकते हो ना। आगे ये क्वेश्चन बच्चों आप अपने आप ही ट्राई करोगे। आज हम करेंगे इतना ही काम, बाकी काम अगले लेक्चर के अंदर।